क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये मेरा इकलौता बेटा है, आज उसका जन्मदिन था। क्या? आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था? आज अमावस की रात है और ये अमावस का जन्मा है। नारायण जय महाकाली महाकाली। ये अमावस का जन्मा तेरा बेटा, इसके प्रारब्ध में कुछ ऐसे योग जुड़े हैं जिसे तुम समझ नहीं सकती, परंतु हम देख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं महाराज, बताइए। जय महाकाली, जय बाबा भैरव। ताई, उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उस सच में छिपाना नहीं चाहता। क्या सच चाहिए महाराज? तेरे बेटे की अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु! नहीं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अकाल मृत्यु को न मानने वाले ही तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नहीं नहीं महाराज, आशीष मेरा इकलौता बेटा है, आप मुझे उपाय बता दीजिए। ठीक है। ताई, योग संयोग से मिले ये वियोग, इनके राह बहुत ही कष्टकर होते हैं। मैं कुछ भी करूंगी अपने बेटे के लिए महाराज। उपाय बता महाकाल। ताई, तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाने का सिर्फ एक उपाय। इसके लिए तंत्र साधना के द्वारा किसी और की आयु तेरे बेटे को देनी हो, तब कहीं जाकर तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। उस तंत्र साधना के लिए एक लड़की की जरूरत होगी और उस लड़की से तेरे बेटे का विवाह होगा। विवाह के पश्चात दोनों के गोत्र एक हो जाएंगे और एक गोत्र होने के नाते उस लड़की की उम्र तेरे बेटे को दी जाएगी। परंतु ध्यान रहे, उस लड़की के कुंडली में तंत्र सिद्धि का योग होना चाहिए। अब ऐसी लड़की कहां ढूंढेंगे, उसे पहचानेंगे कैसे? चिंता न कर, उस लड़की की पहचान मैं बताऊंगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्वाचुभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे अस्तु अष्टवासस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विषे स्वाहा। ताई, जिस तरह से आपने अपने माथे पे चंद्राकार बिंदी लगा रखी है, ठीक उसी तरह चंद्राकार के लक्षण उस लड़की के गर्दन में होंगे। बस वही लड़की तुझे अकाल मृत्यु से बचा सकती है। समझ गई ताई? ताई, आप जल्द से जल्द उस लड़की की तलाश कीजिए, क्योंकि अगर देर हुई तो आप अपने बेटे को खो बैठेंगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करके ऐसी लड़की को ढूंढूंगी, बस आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। जय महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वर। पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा। कल्याण। गोदावरी, ये सब क्या कर रही हो? ये तंत्र साधना वगैरह सब ठीक नहीं है। मुझे टोकने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि हमारे आशीष की जिंदगी में क्या हो रहा है। पहले तो पढ़ाई में फेल होते रहना, फिर उसकी नौकरी चली जाना, और परसों तो एक्सीडेंट होते होते बच गया। इसीलिए मैंने तांत्रिक महाराज को बुलाया। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि तुम करना क्या चाहती हो? जल्दी से जल्दी आशीष की शादी। पंडित जी, और बताइए। ये देखिए, ये सातारा की लड़की और ये ऊंचे खानदान की भी है। पंडित जी, पहले लड़की पसंद आने दीजिए, खानदान का बाद में देखेंगे। गोदावरी, देखो ये लड़की बहुत सुंदर है। आप रहने दीजिए, मैं देख रही हूँ ना। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? अरे यजमान, कहाँ चले आप? अरे पंडित जी, इन्हीं से लड़की पसंद करवाइए। पंडित जी, इसमें से तो कोई लड़की पसंद नहीं है, अब और तस्वीरें लेके आइए। जी ठीक है।
200 से भी ज्यादा फोटो देखी हमने। कहाँ ऐसी लड़की मिलेगी हमें जिसके गले पे चंद्रकोर का निशान हो जन्मजात? भाई मुझे लगता है तांत्रिक महाराज ने वैसे कह दिया, ऐसी लड़की का मिलना तो बहुत मुश्किल है। माता काय करायचं? अरे गोदावरी, क्या है? क्यों सुबह से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? आखिर कैसी बहू चाहिए तुम्हें? क्या आसमान की परी चाहिए या जन्नत की हूर चाहिए? इतनी लड़कियां देख चुकी हो लेकिन कोई बहू तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही। देखो, मैंने नासिक में एक रिश्ता देख लिया है, कल लड़की को देखने जाना है। समझ गए ना तुम दोनों? मैं समझ गई, लेकिन आप नहीं समझे। आपके बेटे के कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। क्या? तांत्रिक महाराज ने साफ साफ बताया है कि आपके बेटे की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। सब बकवास है, मैं सब नहीं मानता। आपके मानने न मानने से योग बदल नहीं जाएगा। ये मुसीबत तब टलेगी जब आशीष की शादी किसी खास ग्रह योग में पैदा हुई लड़की के साथ होगी। तांत्रिक ने निशानी भी बता दी है। कैसी निशानी? ऐसे लड़की के साथ आशीष की शादी होनी चाहिए कि जिसके गले पे जन्मजात चंद्रकोर का निशान हो। समझ गए आप? हाँ, लेकिन मैंने तो उन्हें लड़की देखने का वादा कर दिया, जाना तो पड़ेगा ही। सुनो, ऐसा करते हैं, लड़की देखने के बाद उन्हें किसी बहाने से मना कर देते, ठीक है? अरे काय करतास? अभी तक पोछे का काम चालू है, घर का सारा काम बाकी बचा हुआ है अभी। तुम्हें पता है ना, मंदा को देखने मेहमान आने वाले हैं। मामी सुबह से काम ही कर रही हूँ, किचन का काम अभी खत्म किया, पहले सोचा यहाँ की साफ सफाई कर लूँ। अरे अभी तो सारे कपड़े बचे हैं धोने के लिए। तू एक काम कर, जाकर पहले घर के सारे कपड़े धो डाल। ठीक है। क्या हो रहा है सुहासिनी? 2 बजने वाले हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं वही समझा रही थी सावी को कि मेहमान आते ही होंगे, तू उनके आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर ले। और अभी मंदा को भी तो तैयार करना बाकी है ना। जाओ ना, उसे जल्दी तैयार करो। हो। लगता है वो लोग आ गए। कुछ दिन पहले ही मंदा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। घर के सारे कामकाज में सर्वगुण संपन्न है हमारी मंदा। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं उससे। बेटा, बाल पीछे कर। वो बाजू क्यों पे? अब अच्छी लग रही है। रुक तो बेटा। ये लड़की कौन है? हमारी भांजी शाबी है, अनाथ है बेचारी। दीदी जीजा जी की मौत के बाद ये हमारे साथ ही रह रही है। मना करने के बावजूद भी ये घर का छोटा मोटा काम करती ही रहती है। अब देखिए ना, इस वक्त क्या जरूरत है कपड़े लेके जाने की। हमें हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो अच्छे से घर गृहस्थी संभाल सके। भाई साहब, मैं भी यही कहने वाला था कि हमारे घर के लिए यही लड़की चाहिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। इसकी शादी का हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। कोई बात नहीं, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम मंदिर में शादी कराएंगे और विदाई के कपड़े भी हम ही भेजेंगे। अब तो आपको कोई चिंता नहीं है ना? ठीक है, वैसे भी इसकी शादी हमें ही करनी थी, जैसी आप लोगों की मर्जी। अरे मंदा,
शादी से पहले कुछ बात करने का मौका तो मिला नहीं, लेकिन पंडित जी ने काफी कुछ बताया तुम्हारे बारे में। माझ्याबद्दल? वो कैसे? तुम्हारी कुंडली देखने के बाद उन्होंने बताया कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में काफी रुचि होगी। तंत्र मंत्र तर माहिती नाही मला, पण हाँ, सोमवार का व्रत करती हूँ मैं, और पूजा पाठ में भी काफी रुचि है मेरी। और क्या बताया पंडित जी ने? तुम्हारे ग्रह कुछ ठीक नहीं। काय? तुम चिंता मत करो, कल आई जाएगी उनसे मिलने, फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा। विश्वासम फलदायकम, जिन्हें विश्वास होता है उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि विश्वास ही धर्म का विज्ञान है। मेरे कथनानुसार तुमने लड़की खोज ली और उसका विवाह अपने बेटे के साथ कर दिया। अब तुम्हें उससे कठोर तपस्या करवानी होगी। कदाचित वो इसके लिए तैयार ना हो, फिर भी तुम्हें उसे कठोर तपस्या के लिए मजबूर करना होगा। कैसी कठोर तपस्या महाराज? ताई, 90 दिनों की कठोर तपस्या। उन 90 दिनों की कठोर तपस्या के दौरान तुम्हारे बहू की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे बहू की मृत्यु के पश्चात तुम्हारे बेटे को उसकी आयु प्राप्त होगी। उसकी मृत्यु ही इस कठिन तपस्या के सफलता का प्रमाण है। हर हर महादेव। आखिर क्या चल रहा था ये? 21वीं सदी में अंधविश्वास की ये बातें हैरान कर देने वाली है। जहां एक लड़की को कठोर साधना के द्वारा मारने का प्लान बनाया जा रहा था और एक औरत को यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि उस लड़की की मौत के बाद उसकी उम्र उसके पति को मिल जाएगी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए दिल दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, अंधविश्वास ने हमारे समाज में अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी है कि सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि संभ्रांत और पढ़े लिखे लोग भी इसके झांसे में आ जाते हैं। और इसके बाद जो कुछ होता है वो हमारे समाज के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर जाता है कि हमारी सोच आज भी किस दिशा में जा रही है। एक मासूम जो दुल्हन बनकर आई थी इस घर में, उसके मौत की तैयारी हो रही थी इस तरफ। आगे क्या हुआ, आइए देखते। तू मुझे मना करेगी? सास तू है या मैं? खड़े हो जा आशीष। मैं नहीं कर सकती। 90 दिनों तक मैं ये सब कैसे करूंगी? तुझे साधना करनी होगी और हमारी हर बात माननी भी होगी, समझी? क्यों जिद कर रही हो तुम इतना? देखो, इस घर में आज तक वही होता है जो आई चाहती है। सिर्फ 90 दिन की तो बात है। मैं नहीं कर सकती। 90 दिनों तक मैं ये सब कैसे करूंगी? तुझसे होगा भी और तू करेगी भी। देखती हूँ कब तक मना करती है। मैं नहीं कर सकती। आशीष, इसका खाना पीना सब बंद कर दो। इसकी मामा को फोन करो और बुला लो, वहीं से समझाएंगे। अरे आप समझाइए ना, मैं नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझ जाती? देखो, आई की बात टालने की मुझ में हिम्मत तक नहीं है और तुम सीधा मना कर रही हो। समझो बात को, अभी तो सिर्फ तुम्हारे मामा को बुलाने को कहा है, कल को तुम्हें वापस भी भेज सकते हैं। देखो सभी, समझो बात को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें ये साधना करनी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे? इतनी बड़ी साधना मैं कैसे करूंगी? नहीं समझोगी ना तुम ऐसे, और तुम्हारे मामा के आने के बाद ही फैसला होगा। मामा के बहुत एहसान है मुझे। मैं मामा को दुख नहीं बचाना चाहती। मामा को मत बुलाइए।
लो, आ गए लोग। अब आप आ गए हो ना, तो ले जाइए इसे और थोड़ा समझा दीजिए। अरे घर के सुख शांति के लिए पूजा आराधना साधना कौन नहीं करता? हम तो पूरे साल साल व्रत उपवास करते थे। क्या सुन रहा हूँ साबी? तुम इस घर की बहू बनते ही अपनी मनमानी करने लगी हो। नहीं मामा, वो चुप करो। घर के सुख शांति के लिए आराधना साधना कौन नहीं करता? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि इसे अपनी घर की बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइए, ऐसा मत बोलो। अब फैसला ये करना है कि तुम इस घर में रहोगी या अपने मामा के साथ जाओगी। मैं समझाता हूँ उसको। अब क्या यही सुनना बाकी रह गया था? नहीं मामा, ऐसा मत सोचिए आप। तुम्हें हर वो काम करना है जो ये लोग चाहते हैं। इनकी बातें काट कर तुम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। मैं निकलता हूं, मुझे शाम तक घर पहुंचना। नमस्ते। मामा मेरी बात। अब समझ में आ गया ना, हमारे सिवा तेरा बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। क्या सोचा? आइए, आप जैसा बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आ गई ना अकल टिकाने पे। अमावस की रात से साधना शुरू होगी, समझी? मैं आज अमावस की रात इस संकल्प लेती हूँ कि यह 90 दिवस की तंत्र साधना में आरंभ कर रही हूँ। मैं आज अमावस्या की रात को ये संकल्प करती हूँ कि मैं इस साधना को हर हाल में सफल करूंगी। मैं मृत्यु और जीवन को भूलकर हर तरह की विघ्न बाधा को सहकर 90 दिनों की यह साधना संपूर्ण करूंगी। मैं जीवन मृत्यु को भूलकर ये तंत्र साधना आज शुरू कर रही हूँ, जिसे मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब संकल्प पूरा हुआ। अब मैं इस तंत्र साधना के बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। प्रत्येक माह 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार दिन प्रतिदिन निरंतर घटता जाता है और 15 दिन के पश्चात अमावस की रात को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। उसके पश्चात चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता जाता है और 15वें दिन पूर्णिमा की रात को संपूर्ण चंद्रमा नजर आता है। इसे पक्ष साधना कहते हैं। चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के साथ साथ तुम्हें अपने भोजन के निवाले को भी घटाना और बढ़ाना है और यह पक्ष साधना 3 महीने तक चलेगी, पूरे 90 दिनों तक। जैसे आज अमावस है, अमावस के दिन तुम कुछ नहीं खाओ, कल एकम को 1 निवाला, द्वितीया को 2, अष्टमी को 8, द्वादशी को 12 और चतुर्दशी को अपने भोजन में 14 निवाले ग्रहण करोगी। उसके पश्चात आने वाली पूर्णिमा को तुम पूरे 15 निवाले खाओ। पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आए तो उसमें एकम को 14 निवाले खाओगी, द्वितीया को 13 निवाले और निरंतर 12, 11, 6, 2, 1 और आने वाली अमावस को 1 भी निवाला ग्रहण नहीं करोगी। और इस दौरान तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे, उस मंत्रोच्चार के जाप में किसी भी तरह की भूल नहीं होनी चाहिए। और वो मंत्र है अहम स्वायुः अहम सुहागाय समर्पयामि। हेलो बेटी मां, बेटी भगवान भोलेनाथ की कृपा से 90 दिनों में जब यह साधना संपन्न होगी तो सबसे अधिक खुशहाल तुम होगी। एकम को 1 निवाला खाओ,
आंसू क्यों बहा रही? शाम को खाना तो मिलेगा ना? भूख से मर तो नहीं जाएगी ना? काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तू सिर्फ साधना पे ध्यान दे। अरे उठा इसे, उठा। मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। ताई, मैंने कहा था ना, हालात चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। शुरू कर मंत्र जाप, कर मंत्रोच्चारण, बोल
अहम स्वायो स्वसुहागाय समर्पयामि। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। आप लोग इस वक्त कहाँ जा लो? ये आधी रात को हो क्या रहा है आपके घर में? पूरे मोहल्ले में धुआं धुआं फैला रखा है। अरे हमें अगर अपने घर पूजा पाठ करना आपसे पूछ के करेंगे क्या? अरे पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, लेकिन दिन में। ये आधी रात को कौन सी ऐसी पूजा करते हो आप लोग? और वो भी पूर्णिमा और अमावस की रात को। इससे आप लोगों को क्या परेशानी है भाई? क्या हम भी आपके इस पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन सी पूजा पाठ चालू है? देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, बेहतर होगा चले जाइए वरना क्या कर लोगे यहाँ? चलो चलो, ये लोग मानने वाले नहीं है। पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर रहे हैं। न जाने यार कौन सी तांत्रिक किया करने में लगे हुए हैं ये लोग। चलो, जाइए। लग गया ना ठीक से? चल उस खिड़की पे भी लगाते हैं। पता नहीं कैसे पड़ोसी है, झांक झांक कर देखते होंगे। लगा दे वहां पे। अब देखती हूँ कैसे झांक झांक कर देख सकते हैं। सारी साधना विफल करोगी? आशीष, आशीष, इसके कमरे में केले कहां से आए? मैं गलती इसके कमरे में एक बूंद पानी या खाने का एक निवाला तक होना नहीं चाहिए, समझा? हुआ। एक पूजा ढंग से नहीं हो सकती तुझसे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तेरी बहू की साधना धीरे धीरे सफल हो रही है। तेरे बेटे के सर पे जो अकाल मृत्यु के बादल हैं वो भी धीरे धीरे छट रहे हैं। महाराज 2 महीने तो हो चुके हैं, अब इतना देखना है कि 3 महीने होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी या नहीं। ताई, शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिनों के भीतर बहू की मृत्यु नहीं हुई तो 90 दिन की अवधि और बढ़ानी होगी, उसे मरना ही होगा। तब जाकर तेरे बेटे के सर पे जो अकाल मृत्यु की छाया है वो खत्म होगी। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, उसके निवाले छोटे छोटे कर दे। ऐसा ही कर रही हूँ महाराज। ये ले, खा ले, उठ, ओ खा ले। इसके छोटे छोटे 14 निवाले बना के खा लेना। साधना का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े निवाले बनाकर खाओ और पेट भर लो। मैंने उसका निवाला छोटा तो कर दिया है, बस अब ये देख लीजिए कि उसकी साधना पूरी हो रही है या नहीं। ये लीजिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल की अवश्य प्राप्ति होगी। जय महाकाल। हमें अगर कोई व्रत उपवास करना हो तो भी हम उसके बारे में तमाम लोगों से पूछते हैं, सही जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंधविश्वास का जाल बुनने वाले ऐसा जाल बुनते हैं कि इंसान उसमें फंस कर रह जाता है।
वो इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश तक नहीं करता कि क्या सच में ऐसी कोई साधना होती भी है। यहां साधना और अंधविश्वास के नाम पर लालच का खेल ही नहीं खेला जा रहा था, बल्कि मौत का सौदा हो रहा था, वो भी समाज से छिपकर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, वो काम जो समाज से छिपकर करना पड़े वो कभी सही नहीं हो सकता। साधना के नाम पर यह खेल चलते काफी वक्त गुजर चुका था और सावी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो मौत के करीब पहुंच चुकी थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन एक लाश की तरह। और इसी बीच एक नई बात हुई। नमस्कार बाबू। नमस्कार। आप यशवंत के समधी हैं ना? हाँ, ऐसा ही समझिए। मेरी भांजी की शादी उनके बेटे आशीष के साथ हुई है। कैसे हैं वो लोग? अरे किसे पता कैसे हैं, किसी से संबंध थोड़ी है। दरवाजा छोड़िए, खिड़कियां तक कभी नहीं खुलती। क्या? हाँ, आपकी भांजी को बाहर निकलते हुए किसी ने देखा तक नहीं। बस यशवंत बाहर जाते हैं काम पे और आते हैं। समझ पाना मुश्किल हो गया है कि कौन जिंदा है कौन मर गया। कभी तो जाकर के अपनी भांजी की खोज खबर ही ले लीजिए। चलता हूं भाऊ। पानी, क्या? पानी। पानी मैं लेके आता हूं, एक मिनट। पानी। आराम से। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? कैसे पानी पिला रहा है? जितना तांत्रिक महाराज ने बताया ना, उतना ही पानी उसे दिया जाएगा। मैं साधना पूरी होने का यहाँ इंतजार कर रही हूँ, दिन गिन रही हूँ, और तू है कि उसे पानी पिला रहा है। निकल जा यहाँ से। अरे गोदावरी, मैंने बहू की हालत देखी, वो तो बिल्कुल मरने की हालत पर पहुंच चुकी है। तुम अपने बेटे को अकाल मृत्यु से बचाना चाहती हो या बहू को मौत तक पहुंचाना चाहती हो? हैं? अरे ये कैसी साधना है तुम्हारी? कितनी बड़ा सांगितले, मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तेज तर सांगते मी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी मौत हमारे बेटे की जिंदगी है, समझे? क्या? तांत्रिक ने यही तो कहा है। वो मरेगी नहीं तो हमारे बेटे को उसकी उम्र मिलेगी कैसी? नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैं ये नहीं मानता, ये ऐसा नहीं हो सकता। गलत। यावेळी कोण आलं? जा, जाऊन बघून ये। तुम्ही आज जा, जा म्हटलं ना। अरे मामा जी, आप इस वक्त? सावी कहाँ है? सावी कमरे में है, आप बाद में आइएगा। वो मेरी भांजी है, वो मैं उनसे मिलूंगा। अरे कहाँ जा? सुनिए, आप बाद में आइएगा। मेरी बीवी है, मैं बोल रहा हूँ आप नहीं मिल सकते। बाद में मिलाइए आप सावी को। नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। कहा ना निकल जाओ यहाँ से, कहा ना निकल जाओ। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। हाँ ठीक है। लगता है साधना पूरी होने का समय आ गया है। लेकिन तांत्रिक महाराज तो कह रहे थे कि साधना तो कब की पूरी हो जानी चाहिए थी। फिर ये जिंदा कैसे है? पता नहीं इसकी जब छुट्टी क्यों नहीं। पानी।
महाराज ने मना किया था कि साधना के दरमियान इसे किसी भी मंदिर के आसपास ले जाना नहीं चाहिए। शायद वहीं से उसे ताकत मिल रही है। खिड़कियां तो मैंने सारी बंद कर दी, अब घंटे की आवाज कैसे रोकूं? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये देखिए दरवाजे खिड़की अभी भी बंद है। इस समय कौन आ गए? मैं नहीं चाहती कि साधना में कोई रुकावट आए। लाइट बंद कर और आजा। पुलिस, आप इनकी भांजी सावी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो डर है कि इन लोगों ने मेरी सावी को मार दिया। नहीं ऐसा नहीं है। इनकी भांजी सावी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, वो अपने कमरे में है। दरअसल उसकी तबीयत खराब है। हाँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप चेक कीजिए। ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए आप चलिए। चलो देखते हैं कहाँ है सावी। अब कहाँ जा रहे हो? क्यों आप घूमने चुप जाते? रहिए। सावी का रूम कहाँ है? ऊपर है। चलिए। ये क्या कर रहे हैं? हवलदार, लाइट ऑन करो। सावी, सावी, आंखें खोलो सावी। इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या हालत बना दिया है इसका। सावी आंखें खोलो। सावी, सावी तुम। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ। अब लड़की की हालत कैसी है? मैंने ऐसा केस अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सिर्फ 20 किलो रह गया उसका वजन। 20 किलो? समझ में नहीं आता अब तक ये जिंदा कैसे है। मगर उसकी हालत हुई कैसे? आई थिंक उन्हें महीनों से भूखा रखा गया था। यानी कि उसको मारने की साजिश की जा रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी भांजी बच तो जाएगी ना? अब हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी हालत ऐसी नाजुक हो गई है कि ना तो वो कुछ खा सकती है और ना उसका शरीर कुछ पचा सकता है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। हवलदार, यस सर। सबको उठा दे। अब वो खुद बताएंगे कि माजरा क्या है। अरे साहब, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप चलिए। छोड़ो मुझे। चलिए आप। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तांत्रिक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चल पुलिस स्टेशन। अरे हाँ? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। चल। अरे श्राप दे दूंगा, मुझे क्यों पकड़ ले जा रहे हो? देखिए साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? सावी की जो हालत हुई है ना, उससे बदतर तेरी हालत करके रख दूंगा। उस लड़की को मारकर उसकी जिंदगी इस लड़के को देना चाहते थे। मुझे दिला सकते हो किसी की उम्र? बोल, दिला सकता है? सच बताना, क्या चल रहा था? वाकई पेट का सवाल है साहब। पैसे कमाने के लिए अंधविश्वास का भय लोगों के मन में बिठाना पड़ता है, नहीं तो इतनी आसानी से कोई पैसा नहीं देता। पैसा कमाने के लिए उस लड़की की जान लेना चाहता था तू। साहब, उस लड़की की मौत के बाद इन लोगों को पूरा विश्वास हो जाता कि उसकी आयु इनके बेटे को मिल गई और इनके बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। इनके विश्वास के बाद मैं पूरी जिंदगी इन लोगों को ब्लैकमेल करता और इनसे पैसे ऐंठता रहता, इसलिए मैंने ये सब किया। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही हमसे कहा था आधी चांद वाली लड़की ढूंढने के लिए। बोला था साहब, वो मैं नासिक गया था, वहाँ गजानन भाऊ से मिलने। मैंने उनकी भांजी को देखा और उसके गले में चंद्राकार आकृति थी। बस मैंने अपने दिमाग में चाल चली और मैंने आके इन लोगों को बताया कि अगर तुम लोग अपने बेटे की अकाल मृत्यु को टालना चाहते हो तो किसी लड़की को ढूंढो जिसके गले में चंद्राकार की आकृति हो। ये लोग ढूंढ कर ले आए। कठिन तपस्या के बाद वो मर जाती,
तो उसकी आयु के बेटे को लग जाती थी, बस इतना ही। चाल तो बहुत मजबूत बिछाया था, लेकिन अब पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। वहां बैठकर करना अपनी तंत्र साधना। अफसोस तो मुझे तुम लोगों पे आता है, इतने पढ़े लिखे होकर भी इस जैसे तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हो। सब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो ये सब कुछ मेरी बेटी के अकाल मृत्यु योग से बचाने के लिए किया। अरे वजह चाहे जो भी हो, उस लड़की को मारने की साजिश की थी ना तुम लोगों ने। हेलो, हाँ डॉक्टर। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो ये सब कुछ मेरी बेटी के अकाल मृत्यु योग से बचाने के लिए किया। अरे वजह चाहे जो भी हो, उस लड़की को मारने की साजिश की थी ना तुम लोगों ने। हेलो, हाँ डॉक्टर। ओके ओके, आपकी भांजी अब खतरे से बाहर है। साहब, लड़की तो बच गई, अब मुझे घर जाने दो। घर जाएगा? हाँ। चल तेरी तो। सावी की जान तो बच गई, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में, इस सदमे से बाहर निकलने में न जाने कितना वक्त और लगेगा। आज हम विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। हम खुद को संभ्रांत और शिक्षित होने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे सोच के दिवालियेपन को जाहिर करती है। ऐसा क्यों होता है कि अंधविश्वास के नाम पर हमें कोई डराता है और हम डर जाते हैं, कोई हमें बहकाता है और हम बहक जाते हैं। और इससे भी बड़े दुख की बात तो यह है कि हमारे आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं को देखकर भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शायद ये भी हमारे मन का डर ही है। अंधविश्वास अगर आपको भी डराता है तो निडर बनिए, समझिए इस बात को कि अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ऐसे झूठे तांत्रिक बाबा लोग उठाते हैं। नजर रखिए अपने आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं पर और अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।